तो हम कांग्रेस से भी टकराए, मुलायम सिंह यादव और अपने अटल बिहारी वाजपेयी से भी टकराए, फिर भी उनके प्रति स्नेह और आदर हमारा कम नहीं हुआ। आखिर अटल जी की सरकार राम मंदिर बनाए बिना चली गई और फिर 10 साल तक कांग्रेस का शासन आया। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, विश्व हिंदू परिषद की ऑफिस में मोहन जी भागवत आए थे, सबके साथ बैठे थे। पूछा कि राम मंदिर का क्या करेंगे? सबने कहा कि संसद में कानून बनाओ। मोहन जी भागवत ने भी कहा बनाना चाहिए। बाद में भैया जी जोशी के साथ आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हमारी मीटिंग हुई, कानून बनाने का तय हुआ। संसद में पहली 5 वर्ष की सरकार में कानून नहीं बना। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध तो आंदोलन किया था, हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया। हमने इंतजार किया और दूसरी बार जब सरकार आई तब हमने कहा तो अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, कानून बनाओ। तब 2017 अक्टूबर में भोपाल में बुलाकर आरएसएस के सभी भैया जी जोशी और शीर्षस्थ लोगों ने कहा कि आप लोग संसद में कानून और राम मंदिर की बात छोड़ दो। जिस राम मंदिर के लिए हमने अपना घर छोड़ा, अपनी हॉस्पिटल, अपनी युवानी, मैंने अकेले नहीं, देश के लाखों लोगों ने अपनी कैरियर, अपनी युवानी कुर्बान कर दी, परिवार छोड़ दिया, कुछ लोगों ने प्राण छोड़ दिया। हमको आदेश दिया कि छोड़ दो। हमने कहा कि हिंदुओं के साथ गद्दारी है। करोड़ों लोगों ने ₹1.25 रुपया दिया, लाखों गांवों ने रामशिला पूजन, अनेक बहनों ने मां ने अपना बेटा भाई दिया। आप हमसे गद्दारी करवा रहे हो। मैंने कहा हम आपको छोड़ देंगे, हम राम को नहीं छोड़ेंगे। बस जिस संगठन को हमने अपने खून पसीने से बनाया था, अपना घर छोड़ दिया था, थैली रखने की जगह नहीं, घर में पैसे नहीं लगा था कि मृत्यु तक यही संस्था में हिंदुओं की सेवा आराधना करेंगे। राम के लिए हमने उनको छोड़ दिया। हमने राम के साथ गद्दारी नहीं की। हिंदुओं ने हम पर जो विश्वास किया था उनके साथ गद्दारी नहीं की। हमने राम के लिए विश्व हिंदू परिषद छोड़ दी। मुद्दा यही था कि संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाओ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल 2 साल पहले 2018 24 जून को बना। हमने ऐलान किया चलो अयोध्या। 50,000 से ज्यादा साथियों को लेकर लखनऊ से अयोध्या निकले। राम भक्तों के वोटों से चुनी हुई सरकार ने हमारा खाना फेंकवा दिया। मुलायम सिंह यादव ने गोली मारी थी, खाना नहीं फेंकवाया था। अयोध्या में रहने के आश्रम के दरवाजे बंद किए। हम सरयू के तट पर खुले में सोए। यह 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 था और 92 के बाद पहली बार अयोध्या की गलियों में जय श्री राम के नारे, कार सेवक का सैलाब लग गया, जो कल तक कहते थे कि राम मंदिर की बात छोड़ दो। और उन्होंने हमें संस्था छुड़वाई थी। अब वह भी अयोध्या में राम मंदिर के सम्मेलन देश में करने लगे और बस 2018 अक्टूबर के अयोध्या कूच ने राम मंदिर के इतिहास में दूसरा अध्याय शुरू किया। आंदोलन का प्रारंभ तो महंत रामचंद्र परमहंस दाऊद दयाल खन्ना ने किया था। आंदोलन का अंत दूसरी कार सेवा के आधार पर 2018 अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया।
देश की जनता को हमने वादा किया था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। देश की जनता ने सवा रुपया रामशिला पूजन, कार सेवा, त्याग, बलिदान किया। हमने उनके साथ गद्दारी नहीं की, उनके लिए जी जान से बने रहे। और 2018 अक्टूबर के बाद फिर से राम मंदिर का माहौल खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस अंतिम हियरिंग पर था। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हिंदुओं को न्याय दिया और कल हिंदुओं के शौर्य के आधार पर, बलिदान के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, कार सेवकों के बलिदान के आधार पर, 4 लाख पूर्वजों के बलिदान के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट की कृपा से राम मंदिर बन रहा है। मैं मेरे देश भर के हिंदू साथियों को कहूंगा, आनंद मनाओ। सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का जरूर ख्याल रखो। हमें अभी भी जिंदा रहना है, हाँ, जिंदा रहना है। काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसलिए कल पूरे देश का हिंदू आनंद मनाएगा, मैं भी मनाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल भी मनाएगा। कल में मेरे हाथ से जिन कार सेवकों ने अपना प्राण की चिंता किए बिना अयोध्या गए थे, उनका स्वागत और उनका सत्कार और नमस्कार मैं खुद करने वाला हूं। देश भर में सभी कार्यकर्ताओं, करो, यह विजय का उत्सव मनाओ, पर याद रखो यह विजय का पहला चरण है। आगे का क्या? राम मंदिर बनने के साथ विजय पूरा नहीं होता है। राम मंदिर बनाते समय हमारे 3 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, तीनों लेंगे एक साथ। राम मंदिर तो बन गया, काशी मथुरा का क्या? अरे यह तो बहुत आसान है। राम मंदिर कोर्ट में केस था, काशी मथुरा पर कोई कोर्ट का केस नहीं है। फिर भी एक अवरोध है। 1991 में भारत में संसद में एक कानून बना था, उनका नाम है उपासना स्थान यथास्थिति कानून, रिलीजियस प्लेसेस स्टेटस को एक्ट। वह कानून कहता है कि 47 में जो भी धर्म स्थान की स्थिति थी उनमें परिवर्तन नहीं किया जाए। उनका कि 47 में काशी विश्वनाथ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की जो स्थिति थी, जो आज भी है, उनमें परिवर्तन न किया जाए, अर्थात भव्य मंदिर न बने। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटा सा काम है। 1991 का उपासना स्थान विधेयक हटाया जाए। बोलो 370 हटी या नहीं? सबसे कठिन काम 370 हटना रखा था। कल 5 अगस्त वह दिन है जब 370 हटी थी। आज भी याद है, हमारे अमित भाई भारत की संसद में शेर की भांति दहाड़कर 370 हटाने की घोषणा की थी। आज वो हॉस्पिटल में है। मैं उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, जैसे 370 हटी, 35A हटी, नागरिकता संशोधन कानून बदला, इस प्रकार से उपासना स्थान कानून हटेगा, काशी मथुरा पर भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए मैंने कहा, राम मंदिर पहला विजय का पड़ाव है। यह विजय का अंतिम पड़ाव नहीं है, यह विजय का पहला पड़ाव है। विजय का दूसरा पड़ाव उपासना स्थान विधेयक हटाकर काशी मथुरा का वह भव्य मंदिर बने। कभी काशी चले जाओ,
उनके म्यूजियम में टूटने के पहले कितना भगवान शिव का मंदिर था, उनका नक्काशा है। यही मंदिर काशी में बने, मथुरा में बने। यह दूसरा पड़ाव होगा। तीसरा पड़ाव, राम मंदिर टूटा क्यों? वहां तो महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया हुआ 84 खंबा का भव्य मंदिर था। यह देश की धरती पर मंदिर तोड़ने वाली, देश तोड़ने वाली, गाय काटने वाली, हमारी बहन बेटियों का अपहरण करके हमें लूटने वाली एक जिहादी मानसिकता आई। उन्होंने मंदिर भी तोड़ा और देश भी तोड़ा। उन्होंने हमारा घर भी लूटा, बहन बेटियों का अपहरण भी किया। आज वह मानसिकता भारत के गांव और गलियों में है। यह मानसिकता का प्रेरणा का केंद्र पाकिस्तान धरती के नक्शे पर है। आप पूछोगे इतिहास है? अरे ये इतिहास है। पर यही विचारधारा ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाकर उनका अर्थतंत्र तोड़ दिया ना। मुंबई की होटलों को तोड़कर अर्थतंत्र तोड़ दिया ना। यही जिहादी विचारधारा यदि हमने खत्म नहीं की तो भारत का अर्थतंत्र तोड़ देगी। आपका रोजगार चले जाएगा, धंधा व्यापार नहीं चलेगा। आपका भाई बहन कोई ट्रेन में, एयरपोर्ट पर, बस में गया है, बम ब्लास्ट में जिंदा आएगा या नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, राम मंदिर पहला पड़ाव था, काशी मथुरा दूसरा पड़ाव है। और जिस विचारधारा ने काशी मथुरा अयोध्या 30,000 मंदिर तोड़कर देश को तोड़ा, यह जिहाद की विचारधारा को गंगा यमुना की धारा में बहाकर गांवों से लेकर लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चित्तागोंग तक जिहाद को समाप्त करके अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना, यह हमारा तीसरा पड़ाव होगा। यह हमारा तीसरा पड़ाव होगा। और चौथा पड़ाव, हम दुनिया में समृद्ध लोग थे, सुरक्षित थे, हमारा सम्मान था। आज देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, व्यापार बंद है, किसानों पर कर्ज है, मजदूर दुखी है, माँ बाप के पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, कर्ज लेकर पढ़ाते हैं तो रोजगार नहीं है। हमें फिर से समृद्धि चाहिए, गरीबी मुक्त भारत, समृद्ध भारत, रोजगार युक्त युवा, सस्ती गुणवत्ता युक्त रोजगार देने वाली शिक्षा, सम्मान युक्त मजदूर। हमें फिर से ये भारत में समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहा, हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू सम्मान। बस ये अभियान के 4 चरण, एक चरण जीत लिया। भगवान को थैंक यू, धन्यवाद। संपूर्ण हिंदू समाज को थैंक यू। पर घर जाकर सो नहीं जाना है। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के लिए कमर कसो। राम मंदिर आंदोलन ने देश की सभी जातियों के हिंदुओं को खड़ा कर दिया था। इतनी हिंदू जागरण एकता इतिहास में हमारी कभी नहीं आई थी। वह जागरण आज भी है, एकता आज भी है। बस यह मृत्युंजय हिंदू समाज